ठीक, लेकिन सर्कुलर मोशन को पढ़ने के लिए थोड़ा फोर्स वगैरह का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हिंदी में बोलते हैं बल एवं गति के नियम। ठीक है, हमको पढ़ना बल एवं गति के नियम। समझते हैं क्या है कैसे। देखो, एक साइंटिस्ट थे बड़े ही महान, जिनका नाम आप सब जानते हैं। क्या नाम है? न्यूटन। न्यूटन साहब ने बड़े बड़े काम किए फोर्स के क्षेत्र में। ठीक है, कितने टाइम में बदल जाए? तो फोर्स के क्षेत्र में बड़े बड़े काम किसने किए? न्यूटन ने। पता है, न्यूटन को फादर ऑफ द फिजिक्स भी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि बल का एक्चुअल मीनिंग जो बताया, जो फोर्स का एक्चुअल मीनिंग जो बताया गया, वो किसके द्वारा बताया गया? न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि व्हाट इज फोर्स, तो आप क्या बोलोगे? फोर्स क्या है? क्या बात? अरे बल तो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, लेकिन है क्या? हाँ, मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला बता रहे हो, बढ़िया एकदम फील आया बल से मेरे को। अरे जो सोचते हो बताओ ना, क्या सोचते हो तुम लोग बल को देख के? ताकत लगाना। ताकत तो तुम बहुत चीज में लगा लेते हो। बल क्या सोचते हो? किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाने। अरे पहले फोर्स ही तो पूछ रहा हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए जो लगता है, जो भी लगता है, उसको क्या बोलते हैं? फोर्स। सिर्फ हिलाने के लिए, रोकने के लिए भी लगता है, आया ना? और क्या करने के लिए लगता है? हाँ, साइज और शेप में चेंज करने के लिए भी क्या लगता है? फोर्स लगता है। और उसके डायरेक्शन में चेंज करने के लिए भी क्या लगता है? फोर्स लगता है। तुम्हें नहीं बताया फोर्स क्या है। देखो, फोर्स को उसके काम से नहीं जाना जाता, फोर्स को उसके काम से ही जाना जाता है, नाम से जाना नहीं जाता। ठीक है ना? तो क्या क्या काम है फोर्स के? फोर्स के 4 काम। फोर्स के 4 काम। अगर ऐसा कोई चीज जो रुकी हुई बॉडी को चला दे, रुकी हुई बॉडी को चला दे और चलती हुई बॉडी को रोक दे, या किसी भी चलती हुई बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर दे, या उसके साइज और शेप में क्या कर दे? चेंज कर दे, ऐसा कोई भी चीज कर रहा होगा तो कसम से उसको क्या बोलेंगे? बल। क्या बोलेंगे? तो फोर्स। अब और समझते हैं फोर्स के बारे में। ठीक है, फोर्स पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है, किसी भी टाइप का फोर्स हो सकता है, फेंक के भी मार सकते हैं, है ना? तो लेकिन ये सब करेगा तभी क्या कहलाएगा? फोर्स। क्या कहलाएगा? फोर्स। अब ठीक है, फोर्स का डेफिनेशन हम लोग को समझ में आ गया कि किसी भी बॉडी को चलाने के लिए, चलती हुई बॉडी को रोकने के लिए, किसी बॉडी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, या उसके साइज और शेप में क्या करने के लिए? चेंज करने के लिए जो भी हम लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? बल या फिर फोर्स। ठीक है, अब इसके बारे में और समझते हैं। तो फिर अब भाई इसको बताने से फोर्स समझ में आया क्या? नहीं, हमको फिजिक्स में फोर्स को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। जैसा कि किसने सोचा? न्यूटन। किसने सोचा? न्यूटन ने इसको बल को समझने के 3 नियम दिए। 3 क्या दिए? नियम। 3 लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 लॉज ऑफ मोशन। आपने सुना होगा? ठीक है, तो वही हम लोग अभी इसके बाद पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप ये गति के नियम यानी कि लॉज ऑफ मोशन अगर आप समझ जाओ ना, तो आप फोर्स को आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, जब तक आपको ये 3 नियम नहीं आएंगे, आपको बल कुछ नहीं आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या होगा। ठीक, धीरे से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अगर ये आया तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे 12th के, नहीं तो नहीं बनेंगे। ठीक है, ये बेसिक है, अभी तक जो भी पढ़ रहे हो बेसिक है, हमेशा यूज में आएगा। ठीक, सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ? फर्स्ट। ज्यादा बात नहीं करते, फर्स्ट लॉ में बताएगा कि मुझे क्या था? पहला नियम था, बताओ। लॉ और जड़त्व का नियम। आगुन ने कहां से लिया है? अभी तो घुमाएंगे चीजों में चला रहा है। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? या फिर बोलते हैं जड़त्व का। सबसे पहले इस नियम को किसने दिया था पता है? गैलीलियो गैलीलेई उसने दिया था सबसे पहले। अब पता है गैलीलियो के बारे में? उसे पता है फांसी दे दी गई। तुमने गैलीलियन टेलीस्कोप सुना है? गैलीलियो टेलीस्कोप आता था 12वीं में रे, होता है।
आया ना? वो उसमें कॉन्केव मिरर लगा करके करे, कॉन्केव लेंस लगा करके करते हैं। तो गैलीलियो जो टेलीस्कोप जो बनाया ना, वो उसने क्या किया, अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारा खोज किया था। अरे यार, तो क्या हुआ था पता है? जब उसने अंतरिक्ष के बारे में खोज किया तो उसने बताया कि पृथ्वी जो सन के चारों तरफ घूमती है। जो ईसाई लोग थे ना, मरवादी, हमारी पृथ्वी घूमेगी सन की चारों ओर, सन हमारी पृथ्वी की ओर घूमता है। तब तक हालांकि दोनों अपनी अपनी जगह सही नहीं है, क्योंकि रिलेटिव मोशन से अगर देखें तो ये भी उसकी तरफ घूम रहा है, वो भी उसकी तरफ घूम रहा है, पता दोनों ऐसे ऐसे घूमते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता है। तो गैलीलियो को टांग दिया गया था इसलिए, क्योंकि उसने बताया कि पृथ्वी किसकी तरफ घूमती है, सन के चारों तरफ घूमती है। अब वो तो छोड़ दो, अपने क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, जड़त्व। क्या होता है, जड़त्व से फिर अच्छी आती है। जड़त्व का मतलब क्या होता है? बता बेटा, क्या नाम? दामिनी, क्या नाम? क्या होता है जड़त्व? जो झुका रहता है, तो बताओ रुका है। अरे जड़ क्या होता है, पेड़ का जड़ नहीं जानते तुम लोग? जड़ का काम क्या है, रोक के रखना। क्या काम है, रोक के रखना। बस वही है। देखो, इनर्शिया जड़त्व एक तरह का आलस्य। क्या है, आलस। ऐसा मैं बताऊं ना, नेचुरली तो इस दुनिया में हर किसी के अंदर आलस है। अभी बढ़िया ऐसे पैर मोड़ के बैठी है ना, और मैं उसको बोलूं चल उठ तो करके, तो इसके अंदर भी आलस है, बैठे रहने का आलस। इसके अंदर जड़त्व है, इनर्शिया है। क्या है, इनर्शिया। मान लो कहीं जा रही किसी काम से, मेकअप करवाने, ब्यूटी पार्लर, मैं उसको बोलूंगा रुक तो जरा, नहीं मैं तो जा रही हूँ, मेरे अंदर तो जाने का इनर्शिया, मेरे अंदर तो जाने का जरा, तो मैं क्यों रुकूं? अरे यार क्या सवाल। अब तुम मान लो ब्यूटी पार्लर जा रहे हो, मैं तुमको पकड़ के मार्केट ले जाऊं तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर उस दिशा में जाने का जड़त्व है। तो तीन तरीके का जड़त्व होता है भाई, तीन तरीके के इनर्शिया होते हैं। इनर्शिया कुछ नहीं है, जो जैसा करता है ना उसको वैसे करते रहने की प्रवृत्ति ही क्या है, इनर्शिया। अभी चेयर रुका हुआ है तो अपने आप तो नहीं चल देगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रुके रहने की प्रवृत्ति इसके पास। जब तक इसमें क्या ना लगा दे, एक्सटर्नल फोर्स। कैसा फोर्स, एक्सटर्नल। जब तक बाहर ना लगा दे, तुमने पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ। तो सबसे पहले बताओ इनर्शिया तीन टाइप का होता है। सबसे पहले इनर्शिया क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड इनर्शिया ऑफ, अरे बोलो, इनर्शिया ऑफ, और तीसरा बोलो बेटा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक, इसको बोलते हैं विराम का जड़, विराम का, गति का और दिशा का। अरे यस और नो, तीन तरह के जड़त्व अपने को पढ़ने हैं। ठीक, आप समझो क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं। मतलब जो चीजें रुकी हैं वो तब तक रुके रहेंगी जब तक उसमें क्या लगा दे, क्या लगा दे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है, इनर्शिया है। क्या है, इनर्शिया। अब इनर्शिया का एग्जैक्ट डेफिनेशन को मेरे से पूछे तो मैं क्या बोलूंगा, समझो। इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस, इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस developed by the body, developed by the body against its change in state of motion, against its change in state of motion. change in state of motion मतलब अगर कोई रुका है तो उसको अगर हम चलाना चाहें तो जो बॉडी लगाएगा, हम डायरेक्ट चला लेते हैं, कोई भी चला लेगा क्या इसको? नहीं, फोर्स लगेगा तभी चलेगा। मैं दीवार को चला पाऊंगा कि दीवार एक रेजिस्टेंस मारता है। ठीक, जब मैं उसको चलाना चाह रहा हूं पहले तो वो किस में, रेस्ट में, तो उसकी स्टेट को मैं क्या करना चाह रहा हूं, चेंज। तो वो क्या देगा मेरे को, एक रेजिस्टेंस। उसी रेजिस्टेंस को क्या कहा गया, इनर्शिया। क्या कहा गया, इनर्शिया। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार क्यों तेज, समझ आ रहा है ना? तो यही चीज है इनर्शिया। सबसे पहले हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, विराम के जड़त्व की। तो क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? रुका है तो रुका ही है ना। और इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, मान लो हमारे पास ऐसा एक ग्लास है ना, ग्लास के ऊपर मैंने कार्डबोर्ड रख दिया, क्या रख दिया, और ऊपर मैंने कुछ सिक्का रख दिया, और उसको सटाक से हटा दो ऐसे, तो ये फ्रिक्शनलेस होना चाहिए कार्ड, तो चल लेगा उसके साथ। फ्रिक्शनलेस समझते ना, घर्षण रहित होना चाहिए, घर्षण नहीं होना चाहिए इसमें। तो जब हमने जब कार्डबोर्ड को खींचा ऐसे, तो क्योंकि कार्डबोर्ड ने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं था, तो सिक्का कहां गया, डायरेक्टली अंदर।
क्यों ऐसा हुआ? देखो ये तो चल गया, लेकिन सिक्के के पास क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो वो जहां था वहीं रहा, तो नीचे गिर गया। समझ आया कि नहीं? अरे यार, जब लोग पेड़ हिलाते हैं तो क्या गिरता है? पत्ता भी गिरता है। तो वो भी किसका एग्जांपल? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे? देखो मान लो पेड़ है, आदम ने वहां देखा, अब तुमने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स पेड़ पे लगाया कि फल पे लगाया? पेड़ पे। तो पेड़ इधर मोशन किया, जबकि इसके पास क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये यहीं रहना चाहेगा और पेड़ आगे जाना चाहेगा, तो दोनों के बीच रिलेटिव मोशन में टूट के गिरेगा धमाक से। अरे यार, यस और नो? तो ये इनर्शिया ऑफ क्या हो गया? रेस्ट। हम लोग जब ऐसे कंबल वंबल पे डंडा मारते हैं तो क्या बाहर आता है? आदमी दूध के कण बाहर आते हैं। क्यों? मान लो ये कंबल है, कंबल को हमने डंडे से ठोका, धसका, यस और तो कंबल जब वो नीचे चला जाता है, लेकिन यहाँ पर दूध के कण थे, तो कंबल तो वैसे आ गया, तो दूध का कण निकल गया। तुमको लगता है दूध का कण बाहर है? नहीं, दूध का कण वही, कंबल नीचे गया। अरे यार, दूध का कण कहीं क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके पास क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ आया कि नहीं आया? और बताओ एक आध एग्जांपल, जैसे अपने को समझ में आना चाहिए इससे। जैसे अपन बस उसमें चलते हैं तो गिर जाते हैं, जैसे अचानक बस स्टार्ट होती है तो आगे गिरते हैं कि पीछे? पीछे। अचानक बस स्टार्ट होती है पीछे। कसम। अरे यार, पीछे कौन गिराता है? आगे आगे इधर गिरता है, पीछे गिरता। मजाक। कैसे समझे? मान लो ट्रेन में अपन बैठे, किसमें बैठे हैं? ट्रेन नहीं, बस मान लेते हैं, बस रुकी हुई है एकदम मस्त है, ठीक है ना? अब क्या हो रहा है? बस रुका हुआ है, तो अचानक से बस को स्टार्ट किया गया, बस को स्टार्ट किया गया, तो बस के, अब देखो किसी भी चीज का जो इनर्शिया होता है, समझना पहले, जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, उतना ही ज्यादा वो रेजिस्ट करेगा चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को। यस और नो? उतना ही ज्यादा रेजिस्ट करेगा किसको? चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। मान लो एक हाथी और एक कुत्ता है, किसको उठाना मुश्किल? हाथी को कि कुत्ते को? हाथी को। कुत्ता तो आए आए करते भाग जाता है, क्योंकि जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी क्या होता है? ज्यादा। जिसका मास कम होता है उसका इनर्शिया भी क्या होता है? कम। अब हम लोग इसी चीज को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। हम अपनी बॉडी को दो पार्ट में बांट देते हैं। मैं खुद स्वयं अपनी बॉडी को कितने पार्ट में बांट रहा हूँ? दो, अपर पार्ट और लोअर। अब बोलो ऊपर वाला भाग भारी होता है कि नीचे वाला? ऊपर वाला। अरे बॉडी बॉडी दिख रही है, कौन सा भाग? ऊपर वाला भारी है ना, और नीचे वाला क्या होता है? हल्का। अब मेरी बात समझना, जैसे ही क्या स्टार्ट हुआ? बस स्टार्ट हो गया, तो मेरा जो लोअर पार्ट है वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में। अरे यार, यस और नो? पहले बस किस में था? रेस्ट। अचानक बस स्टार्ट हो रहा है, बस क्या हो रहा है? इसका इनर्शिया ज्यादा कि इसका? ऊपर वाला इनर्शिया क्या है? ज्यादा। देख, लोअर वाला बस के फ्लोर के साथ चल जाए, इसका इनर्शिया क्या था? कम। लेकिन अपर वाला बोलता है कि मैं तो किस में था? रेस्ट में था, मेरी इनर्शिया तो क्या है? ज्यादा है, तो मैं किस में रहूंगा? रेस्ट में। तो ये वाला पार्ट आगे जा रहा है, अरे यही है, कैसे गिरेंगे? बैकवर्ड। अरे पीछे, किधर गिरेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं आपको एक बात बोलूं, हमेशा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, किसमें चीजें किधर गिरती हैं? बैकवर्ड। किधर? अरे बैकवर्ड मतलब पाछू डान, कौन डान? अभी और समझते हैं, ठीक? जैसे कि ये बॉटल सबको दिख रहा है, इज इट विजिबल टू ऑल? अभी देखो ये रेस्ट में, बॉटल रेस्ट में, अभी मैं इसको चलाऊंगा, अचानक पानी देखना आगे जाएगा पीछे। शुरुआत में पीछे गया था, सबसे पहली बार जब मैंने इसको एक्सेलरेट किया ना, फोर्स लगाया, पीछे उठा था। अरे यार, तुम ऐसे गंजी ले लेना पानी और चलना, पीछे आ जाएगा पानी। अरे यार, यस और नो? तो पानी पीछे क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके पास क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो बॉटल तो आगे चल गया, लेकिन पानी वहीं का वहीं बना रहना चाह रहा था, इसलिए वो किधर आ रहा था? पीछे। किधर? तो ये दुनिया का नियम है भाई साहब। आप किसी भी चीज के स्टेट पे चेंज करने की कोशिश करोगे तो क्या लगाएगा वो? इनर्शिया, रेजिस्टेंस लगाएगा, ठीक है ना? और वो वहीं बने रहने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। इसको और समझते हैं। इनर्शिया यानी कि गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। देखो अब कोई चीज चल रही है तो चलते रहेगी, चल रही तो रुक जाएगा क्या? अचानक रुक गया, कहाँ बात कर रहे हो सर? चल रहा है तो चलते ही जा रहा है, रुक गया ना भाई? फोर्स लगा, कौन सा फोर्स? एक्शन। कौन लगाया एक्शन? ग्राउंड। मैं तो लगा के छोड़ा था।
कौन लगाया? ग्राउंड। इसलिए उसकी वेलोसिटी कम हुई, फ्रिक्शन लगा, तो उसका वेग क्या हुआ? कम हुआ और वो रुक गया। ऐसे जी, यस और नो? हाँ, फ्रिक्शन फोर्स भी है, फ्रिक्शन फोर्स ही है। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे ना आगे, तो आपको फ्रिक्शन का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसके बाद ही पढ़ाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है वो, फ्रिक्शन बहुत प्यारा चैप्टर है, क्या मोहब्बत की बातें करेंगे, ठीक है। तो अपन हमने देखा कि जब ये चला तो किसी ने इसको रोका, वो क्या था? एक्सटर्नल फोर्स। क्या था? फ्रिक्शन। अब मान लो मैं बर्फ में किसी चीज को चला देता हूं तो वो तो फिसलते ही रहता है, तुम देखो, क्योंकि बर्फ में फ्रिक्शन क्या होता है? बहुत कम। जिस स्पीड पे आप फेंक दो बहुत कम रुकता है। अरे यार, अगर मैं कोई स्पेस में ले जाकर 20 स्पीड से फेंक दूं ना तो 20 नहीं चलते रहेगा, क्योंकि वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं। अरे यार, जब तक तू किसी उल्का पेड़ से टकरा ना जाए, उल्का पेड़ समझते तुम लोग? हाँ, टकराए तब तक तू चलते रहेगा। यस और नो? तो ये सब चीज क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ, अब तुमने देखा होगा, अब जैसे अपन क्या करते हैं, तुमने सबने पानी भरा होगा ना घर में, कभी ना कभी। अरे यार, मैं तो बहुत भरा हूं अभी और अगर आप बाल्टी में पानी लो, अगर बाल्टी में पानी, और अपन बाल्टी में पानी लेकर रख के ऐसे चलते हैं तो रुकने समय एकदम से रुक जाते कि ढील लगा के रुकते हैं, एकदम फटाक से नहीं रुकते, ऐसे चल रहे हैं, कोई तो चुप से रुक जाओगे तो पानी आगे गिर जाता है, क्योंकि पानी के पास कौन सा इनर्शिया था? आगे बढ़ने का। अरे यार, पानी की वेलोसिटी दी थी ना, तो एकदम से खत्म हो जाएगा क्या? इसको आराम से हौले से ऐसे रखना पड़ता है। क्या कर लो? तो ये सब चीजें किसी एग्जांपल इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया और एग्जांपल दे दो इनर्शिया ऑफ मोशन। फिर से वही वाला बस वाला एग्जांपल, ये सब समझना जरूरी, क्वेश्चंस आते हैं। बस वाला एग्जांपल देखते हैं, उससे बहुत सारा चीज क्लियर हो जाता है। ठीक, तो बस में अपन बैठ गए, यानी कि चढ़ गए, सीट नहीं मिली तो खड़े हो गए, है ना? और क्या हुआ? अच्छा, गर्दन अकड़ हो गई, तो और दर्द हो रहा, सर में भी दर्द हो रहा, काटूं फिजिक्स पर आगे वाली। तो क्या हुआ ना, अपन बस में बैठ गए, ठीक। अभी बस चल रही है, बस लोअर बॉडी भी चल रही है और अपर बॉडी, ऐसा नहीं खाली लोअर बॉडी निकल रही है, दोनों साथ में चिपके हुए हैं ना, तो मजबूरी है साथ में लेके जा रहे हैं। अरे यार, कभी मुंडी अकेले जाता है क्या? पूरा बॉडी चलता है। यस, तो ऐसा हुआ ना कि लोअर बॉडी अपर बॉडी दोनों बी से चल रही है, ये भी बी से, ये भी बी से, और बस भी बी से चल रहा है। अब बी क्या है? स्पीड है, ठीक है, या जो भी बोल, ठीक। अब अचानक क्या हुआ? ब्रेक लगा, ब्रेक क्या लगा? तो ब्रेक लगा तो क्या होगा? लोअर बॉडी का इनर्शिया कम था, तो ब्रेक लगने के साथ रुक गया, लेकिन अपर बॉडी का इनर्शिया क्या है? ज्यादा। अब इसके बाद चलने की इनर्शिया थी कि रुकने की? चलने की, तो चलता ही रहेगा। तो आगे गिरेंगे पीछे, समझ में आ रहा है ना? सिंपल है एकदम। इनर्शिया ऑफ मोशन में कहां? इनर्शिया ऑफ मोशन में बैकवर्ड फॉरवर्ड। अरे यार, इधर यानी किधर गिरता है? आगू डान पीछू डान? आगे डान। यस और नो? और समझते हैं। आपने कभी चलती गाड़ी से जंप मारा है? दिया आपने? कभी करके देखना, मजा आएगा। जो समोसा वाले होते हैं ट्रेनिंग में बेचते हैं, जो समोसा वगैरह, चाय, वो आखिर तक पैसा गिनते रहते हैं और आखिरी मोमेंट में ट्रेन से उतर जाते हैं। लेकिन वैसे अगर तुम उतरोगे तो तुम निपट जाओगे। कैसे उतरोगे? तो एक्चुअली में उतरो, लेकिन उतरने के साथ साथ इनर्शिया को समझ के उतरो। हाँ, इनर्शिया को समझ के उतरो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लो, अच्छा ये बताओ, जब ट्रेन से अपन अचानक नीचे जंप करते हैं प्लेटफॉर्म में, तो आगे गिरते हैं पीछे? ऐसे ट्रेन चल रहा है, मान लो ऐसे ट्रेन चल रहा है, तुम प्लेटफॉर्म में कूदे तो आगे गिरोगे पीछे? ये वाला फास्ट फूटेगा कि वाला? तो ना ये फॉर्म क्यों ऐसा? ट्रेन की दिशा में लोग, हमारा मोशन था, तो हम अचानक नीचे उतर गए, तो लोअर बॉडी तो ग्राउंड के साथ रुक गई, लेकिन अपर बॉडी के पास मोशन था ना, तो चलता रहा, तो ये फूट गया। और तुम अगर इस तरफ ट्रेन ऐसे करके कूदोगे तब इधर वाला फूटेगा, लेकिन जाओगे तो आगे ही ना, इट डिपेंड्स, इधर फूटेगा उधर फूटेगा, तुम किस तरह मुंह करके कूद रहे हो। अरे यार, नहीं आया? हाँ है ना? तो ये सब चीज आपको सोचने आना चाहिए, किस तरह से इसको सोचा जाए। बेसिकली हम समझ चुके हैं कि इनर्शिया ऑफ मोशन में चीजें किधर गिरती है? आगे, यानी कि फॉरवर्ड या फॉरवर्ड। तो उसके बाद बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ, ये समझ में आया दोनों? अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है? अगर कोई चीज जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलती रहे,
जब तक उस पे बाय बल न लगा, until and unless an external force